नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मधु अकादमी यूट्यूब चैनल पर। और बात करने वाले हैं अपन संस्कृत भिन्नार्थक शब्द जिन्हें युग्म शब्दों के बारे में अपन जानते हैं, पार्ट नंबर 2 के बारे में। तो सीधे सीधे अपन अपने बिंदु पर आते हैं दोस्तों। सुने, इसके पहले अपन इसके पार्ट नंबर 1 पर चर्चा कर चुके थे। देखो, शब्द है अपने पास छकड़ी छगड़ी एक जोड़ा ये है, सुरभि और सुरभि एक जोड़ा ये है, ऋतु और ऋत एक जोड़ा ये है, और अवदान और अवधान एक जोड़ा ये है, और कौल और कौल एक जोड़ा ये है। इनके क्या क्या अर्थ होते हैं इन पर अपन चर्चा करने वाले हैं। देखो, हमने कहा छकड़ी और छगड़ी। छकड़ी छकड़ी का अर्थ लेते हैं अपन बैलगाड़ी से, बैलों से चलने वाली गाड़ी बैलगाड़ी को क्या कहलाती है? छकड़ी कहलाती। क्या कहलाती है? छकड़ी। जबकि छगड़ी अपन किससे लेते हैं? बकरी से लेते हैं। छकड़ी का अर्थ किससे लेते हैं? बकरी या बकरा से लिया जाता है। तो छकड़ी बैलगाड़ी, छगड़ी किससे लिया गया? बकरी से। छकड़ी बैलगाड़ी, छगड़ी बकरी। छकड़ी बैलगाड़ी और छगड़ी बकरी। फिर आता है इसके बाद में सुरभि, और इसके बाद में आता है सुरभि। सुरभि छोटी जो है वह है सुगंध, क्योंकि सुगंध छोटी होती है ना, तभी तो नाकों में घुसकर अंदर जाती है। यदि बड़ी होगी तो कैसे जाएगी? तो छोटी क्या है? सुगंध है, जबकि बड़ी क्या है? गाय है। देखो, छोटी क्या है? सुगंध। छोटी होगी तभी तो नाकों में घुसेगी, और यदि बड़ी होगी तो क्या कहलाएगी? गाय कहलाएगी। तो सुरभि छोटी है तो सुगंध है, और बड़ी है तो क्या है? गाय। ध्यान रखेंगे, सुरभि छोटी है तो सुगंध और सुरभि बड़ी है तो गाय। आगे चलते हैं। शब्द आ रहा है अपने पास ऋतु और ऋत। ऋतु अपन कहते हैं ना, ये ऋतु आई और ये ऋतु चली भी गई, अर्थात ये मौसम आया और ये मौसम चला भी गया। फिर आता है ऋत। ऋत का अर्थ लेते हैं अपन किससे? सीधा सत्य से। ऋत अनृत नहीं है जो सत्य, और ऋत और सत्य, तो ऋतु का मौसम और ऋत का सत्य से। अब देखो, इधर शब्द आ रहा है अपने पास अवदान और अवधान। अवदान और अवधान। अवदान, देखो अवदान कोई अच्छा कार्य कर लेता है, प्रशंसनीय कार्य, उसके लिए अपन कहते हैं अवदान। तो अवदान प्रशंसनीय कार्य, प्रशंसित या प्रशंसनीय कार्य, प्रशंसित या प्रशंसनीय कार्य। जबकि होता है अवधान, और अवधान का मतलब लेते हैं अपन ध्यान से, या यूँ कहें कि बाधा। ये किसका अर्थ होता है? अवधान का अर्थ होता है। फिर आता है कौल और एक आता है कौल। मैंने तेरे से परसों की कौल कर रखी है, अर्थात तुझे वचन दे रखा है, तेरे से वादा कर रखा है। तो कौल वचन, जबकि कौल सुअर। देखो, कौल वचन या वादा, और कौल का अर्थ किससे लिया जाता है? सुअर से लिया जाता है। तो देखो, छकड़ी बैलगाड़ी है, जबकि छगड़ी बकरी है। सुरभि छोटी है तो सुगंध है, और बड़ी है तो गाय है। ऋतु मौसम है, और ऋत सत्य है, तो मौसम ही क्या है? सत्य है। अवदान प्रशंसित कार्य, और अवधान ध्यान या बाधा। कौल मैंने तेरे से वचन दे रखा है, और कौल का अर्थ किससे लिया जाता है? सूर्य से लिया, सुअर से लिया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे भी चर्चा कर सकें। चलते हैं दोस्तों आगे। सुने, अपने पास जो शब्दों के जोड़े आ रहे हैं वह है वर्ण और व्रण, अहर और आहार, पुष्कर और पुष्कल, रिद्ध और हृद, सर शर, तड़ाक तड़ाग, भारती और भारती। इन सब के क्या क्या अर्थ होते हैं? सुने, वर्ण की बात करें और व्रण की बात करें तो देखो, वर्ण का अर्थ लेते हैं अपन रंग से लेते हैं, अक्षर से लेते हैं, और जाति से भी लिया जाता है। वह किस वर्ण का है, ये कौन सा वर्ण है, इसकी वर्ण कौन सी अर्थात जाति कौन सी है। जबकि व्रण का अर्थ लेते हैं अपन घाव से, इसके क्या व्रण हो गया था, इसके क्या घाव हो गया, अर्थात ये दिल का व्रण है, दिल का घाव है। तो वर्ण का रंग अक्षर या जाति से, जबकि व्रण का अर्थ किससे लिया जाता है दोस्तों? घाव से लिया जाता है। घाव घाव। अहर और आहार। देखो, अहर और आहार। अहर 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 मतलब तालाब पर बैठकर क्या किया? आहार किया, अर्थात भोजन किया। तो अहर का मतलब तालाब और आहार का मतलब भोजन। तो तालाब पर बैठकर क्या किया? भोजन किया। अहर पे आहार किया, अहर पे आहार किया, अर्थात तालाब पर बैठकर क्या किया? भोजन किया। तो याद रखेंगे, अहर पर क्या किया? आहार किया। तो तालाब पर क्या किया? भोजन किया। फिर उसके बाद आता है पुष्कर और पुष्कल। देखो, पुष्कर और पुष्कल। तो पुष्कर का मतलब भी अपन किससे लेते हैं? तालाब से।
पुष्कर का मतलब किससे लेते हैं? तालाब से, जबकि पुष्कल का मतलब लिया जाता है पर्याप्त से। पर्याप्त अर्थात समाप्त, सॉरी पूर्ति जिसकी, या यूँ कहें पुष्कल का अर्थ लिया जाता है अपन एक और किससे? कमल से। तो पुष्कर का तालाब से और पुष्कल का लिया अपन ने किससे? पर्याप्त या कमल से। पुष्कर तालाब पर पुष्कल किया, पुष्कर पुष्कल पुष्कर पुष्कल, पुष्कर से पुष्कल को तोड़ा, तालाब से कमल को तोड़ा, और उसकी क्या हो गई? पर्याप्ति हो गई। फिर देखें शब्द आता है रिद और हृद। रिद, मैं उसके हृदय में हूँ, अर्थात मैं उसके हृदय में बसा हुआ हूँ, चाहे वो मुझे याद करे चाहे न याद करे। हृदय क्या हो गया? हृदय, ये देखो हृदय। और फिर आया हृद, तालाब, तालाब पर बैठकर मैं उसे क्या करता हूँ? याद करता हूँ। मैं उसके हृदय में बैठा हुआ हूँ, वो मुझे याद करे चाहे ना करे, लेकिन मैं तालाब पर बैठकर उसे क्या करता हूँ? याद करता हूँ। तो हमने कहा हृदय का हृदय और हृदय का तालाब से लिया गया। हो गया। अब आगे चलते हैं। शब्द है अपने पास सर और शर। देखो शर और शर, तो सर पर बैठकर सर चलाया, सर पर बैठकर सर चलाया, या यूँ कहें सर पर जाकर सर चलाना सीखा, अर्थात तालाब पर जाकर बाण चलाना सीखा। देखो सर पर बैठकर सर चलाया या सर पर जाकर सर चलाना सीखा, तो तालाब पर जाकर मैंने क्या चलाना सीखा? बाण चलाना सीखा। तो सर का अर्थ लिया तालाब से और सर का किससे लिया अपन ने? बाण से अर्थ लिया। हो गया। इसके बाद आगे बात करते हैं अपन तड़ाक की और तड़ाग की। तड़ाक, उसने तड़ाक से मारा, कहते ना अपन, उसने तड़ाक से चाटा लगा दिया, तड़ाक से तड़ाक से तड़ाक से, शीघ्रता से। देखो शीघ्र, और कहाँ भाग गया? तड़ाग में भाग गया। किस में भाग गया? तड़ाग अर्थात तालाब में भाग गया। तो तड़ाग में तड़ाग, शीघ्रता से कूदा किसमें? तालाब में। तो तड़ाक से तड़ाग में कूदा, शीघ्रता से तालाब में कूदा। आपको पता है पिछले समय की तो बात क्या करें, अभी कुछ ही समय पहले की बात थी, नदियों पे आज भी जाते हैं तो शीघ्रता से नदियों में कूदा जाता था, शीघ्रता से दौड़ लगा के कूदते थे। तो तड़ाक से तड़ाग में कूदा, अर्थात शीघ्रता से तालाब में कूदा गया। फिर आता है भारतीय और भारतीय। भारती, हे भारती माँ, हे भारती माँ, मेरे कंठ में बैठ, मेरे हृदय में निवास कर। कौन? सीधा सरस्वती माँ से, सरस्वती। और फिर आया भारतीय, अर्थात भारत के निवासी या भारत का निवास स्थान, भारत के निवासी, भारत के निवासी या भारत का जो निवास स्थान। देखो सारे शब्द देखे तो वर्ण का मतलब रंग, अक्षर, जाति, उसका वर्ण क्या है, रंग क्या है, जाति क्या है, वर्ण। व्रण का मतलब घाव, उसके हृदय में व्रण है, हृदय में घाव है। अहर भोजन, अहर तालाब और आहार भोजन, अहर पर बैठकर आहार किया, तालाब पर बैठकर। पुष्कर तालाब, जबकि पुष्कल का पर्याप्त या कमल से लिया जाता है। हृदय और हृदय, हृदय हृदय और हृदय का अर्थ लिया अपन किससे? तालाब से। फिर है सर, सर, सर पर जाकर सर चलाना सीखा, अर्थात तालाब पर जाकर बाण चलाना सीखा। और तड़ाक, तड़ाग, तड़ाक पर तड़ाग में गया, शीघ्रता से तालाब में गया। और भारती सरस्वती और भारतीय भारत के निवासी। बात समझ में बहुत आराम से एक एक चीज़ पर गौर करते हुए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों ये तो मोहब्बत आपसे है, इस वजह से इतनी लंबी रामलीला मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, वरना ये तो सीधे के सीधे ही प्रस्तुत हो जाते हैं। लेकिन आप एक एक शब्द पर गौर करें और एक एक शब्द को बहुत ध्यान से देखें। यहाँ से परीक्षा में बहुत सारे शब्द बनते हैं। मैं इस पार्ट को बहुत लंबा पढ़ाऊँगा, इसके 4-5 पार्ट से भी ज़्यादा अपन चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इस वजह से आप घबराएं नहीं, मैं एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे और भी चर्चा कर सकें। आगे देखते हैं दोस्तों। शब्द है अपने पास खग और खंग, खांड और खंडा, अस्सी और अस्सी, कृपण और कृपाण, और असीलता और अर्थालता। देखो इनमें क्या क्या इनके अर्थ हैं, इन पर चर्चा करते हैं। शब्द आ रहा है अपने पास खग और खंग। खग, खग जाने खग की ही भाषा, अर्थात पक्षी ही जाने पक्षी की भाषा। देखो तो खग जाने खग की ही भाषा, और खंग तलवार। देखो खग जाने खग पक्षी की भाषा और खंग तलवार। खांड और खंडा, खांड
हाड़ौती में अपन खांड कहते हैं शक्कर को, खांड, खांड शक्कर। देखो, और खांडा ये कहा जाता है तलवार को। खांडा एक तलवार विशेष का नाम है खांडा। आज भी माता जी के जो प्राचीन स्थान है वहाँ पर रखा हुआ है खांडा। असी, असी का अर्थ लिया जाता है किससे? तलवार से। असी, असी चली वो तो कि सिर उड़ा दिया, अर्थात तलवार चली तो सिर ही उड़ गया। और 80 एक संख्या, 80 तलवार, और 80 80 जो 79 के बाद में आती है 18 अर्थात 80, अर्थात किससे लेते हैं अपन? संख्या से लेते हैं। फिर इसके बाद में आता है कृपण और कृपाण। कृपण, कृपण वो कृपण है बिल्कुल, वो कंजूस, कृपण कंजूस। और कृपाण का अर्थ वापस किससे लिया अपन ने? तलवार से। कृपाण तलवार से, तलवार का जो छोटा रूप होता है वो कृपाणी होता है। फिर आता है असीलता और अर्थलता। असीलता तलवार, असीलता क्या है? तलवार, जबकि अर्थलता क्या है? उद्दंडता। उद्दंडता क्या कहलाई? अर्थलता। देखो अपन ने क्या देखा? खग पक्षी, जबकि खंग क्या कहलाई? तलवार कहलाई। खांड पे खांडा, शक्कर पे क्या चल गई? तलवार चल गई। खांड पे खांडा चल गया, शक्कर पे क्या चल गई? तलवार। और 80 80 तलवार और 80 संख्या। कृपण कंजूस है, कृपाण तलवार, और असीलता तलवार, और अर्थलता उद्दंडता। देखो दोस्तों, आप इनका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे भी चर्चा कर सकें। अगला शब्द आ रहा है अपने पास, देखो पत खत। देखो पत और खत, सॉरी खत और खत। जीना और जीना, राज और राज, शैर और शैर, जरा और ज़रा, फन और फन। देखो नीचे क्या लगता है? नुक्ता वर्ण लग रहा है, मतलब अरबी पारसी के वर्ण हैं, इन पर अपन विस्तार से चर्चा करने वाले। देखो खत और खत। खत यदि नीचे बिंदी नहीं है तो मात्र क्या है? दाढ़ी, मात्र क्या है? दाढ़ी। और यदि बिंदी आ गई तो लिखा जो खत मैंने तेरे नाम का। खत अर्थात पत्र। आपने भी बहुत सारे पत्र लिखे होंगे, वो अलग बात है कि उनका जवाब आया या नहीं आया वो आप जानो। आपने लिखा, ये खत नहीं होगा, ये खत लिखा होगा, और इसका अर्थ लेते हैं दाढ़ी या खतने से, खराब हो जाने से, तो पहुंचा ही नहीं उसके पास, तो आप वापस क्या लिखेंगे? वो खत लिखेंगे। लिखा जो खत मैंने तेरे नाम का, पहुंचाया किसी और ने तेरे पास, वो खत। सुने, इसके बाद आता है जीना और जीना। जीना जीवन, जीना मतलब जीवन जी रहे हैं, और जीना सीढ़ियाँ जिसे अपन बोलते हैं, या छज्जा या जीना जो होता है वो जीना। फिर आता है राज, शासन। राजस्थान में कांग्रेस का शासन है, और राज की बात मैं तुम्हें बताऊं यारो, वो मेरे से मिलना ही नहीं चाहती। ये राज। देखो रहस्य, राज पिक्चर भी देखी होगी आपने, फिल्म भी थी राज, डिनो मोरिया की, बिपाशा बसु की। राज यानी कि रहस्य। शेर और शेर, शेर और शेर दोनों में अंतर है। शेर बात करेंगे तो एक पशु विशेष जिसे जंगल का राजा भी कहा जाता है, और शेर एक शायरी जो होती है, शेर 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 एक शायरी। देखो फिर आता है जरा और ज़रा। जरा और ज़रा, जरा और ज़रा। तो जरा मतलब बुढ़ापा। देखो जरा का अर्थ किससे लिया अपन ने? बुढ़ापा। लेकिन ज़रा यानी कि थोड़ा सा प्यार दे दे मुझे, ज़रा, थोड़ा सा। देखो ये थोड़ा सा। इसके बाद आता है फन और फन। फन और फन। फन, सांप का फन जो होता है, तो सांप का मुख, सांप का मुख, ये फन। और आए फन, तो फन का मतलब होता है कला। अपन कहते हैं ना वो हरफन मोला, हरफन मोला
कलाकार अर्थात सभी कलाओं में सिद्ध हस्त कलाकार है। तो हमने कहा खत दाढ़ी और खत पत्र, जीना जीवन, जीना सीढ़ियाँ, राज शासन से लिया जाता है जबकि राज एक रहस्य से लिया जाता है। शेर एक पशु विशेष का नाम है जो जंगल का राजा है, और शेर एक शाही से कहा जाता है। जरा मतलब बुढ़ापा, उनके जरा आ गया अर्थात बुढ़ापा आ गया, अपन के भी आएगा, आने वाला है, आएगा क्या। और ज़रा थोड़ा सा, और फन सांप का मुख होता है जबकि फन एक कला से लिया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन और भी आगे चर्चा कर सकें। आगे शब्द आ रहा है अपने पास इला और ईला, रस और रसा, क्षति क्षिति, क्षमा क्षमा, गोत्र गोत्रा, उपल और उत्पल। इन पर चर्चा करने वाले हैं। सुने शब्द इला और इला। तो देखो इला आपने सुना भी होगा, इला न देनी आपनी हालरियो हुलराय। वहाँ इलाई कहते हैं, ईला नहीं कहते। इला न देनी आपनी, क्या नहीं देनी, पृथ्वी अर्थात भूमि, इला। जबकि ईला एक मछली विशेष का नाम है, एक मछली विशेष, एक मछली विशेष। तो ईला में छोटी मात्रा है जबकि ईला में बड़ी मात्रा। तो ईला न देनी आपनी अर्थात पृथ्वी कभी भी अर्थात अपनी भूमि कभी नहीं देनी। तो ईला में छोटी मात्रा मतलब पृथ्वी, और ईला एक मछली विशेष के लिए आता है। इसके बाद जो शब्द आ रहा है वह है रस और रसा। रस, रस पान किया अर्थात आनंद का पान किया। आनंद, रस का मतलब आनंद लिया जाता है किससे, जल से, जबकि रसा का अर्थ लिया जाता है किससे, पृथ्वी से। देखो रस का आनंद या जल से, जबकि रसा का किससे लिया जाता है, पृथ्वी से लिया जाता है। फिर आता है क्षति और क्षिति। उसने मुझे बहुत क्षति पहुंचाई। क्षति कहाँ पहुंचाए, क्षिति पर पहुंचाई, मतलब उसने मुझे बहुत हानि पहुंचाई। और कहाँ पर पहुंचाई, पृथ्वी पर पहुंचाई। देखो तो क्षति का अर्थ है हानि, जबकि क्षिति का अर्थ किससे लिया जाता है, पृथ्वी से लिया जाता है। किससे लिया जाता है, पृथ्वी से। आगे चर्चा करते हैं। सुने क्षमा और क्षमा। क्षमा और क्षमा, देखो दोनों में अंतर है। क्षमा यानी माफ़ी, और कहाँ किया माफ़ उसने मुझे, पृथ्वी पर किया। देखो क्षमा का मतलब क्या हो गया, पृथ्वी। क्षमा का मतलब माफ़ी और क्षमा का मतलब पृथ्वी। फिर आता है गोत्र और फिर आता है गोत्रा। तो गोत्र उनका गोत्रीय मतलब उनका वंश, वंश। और गोत्रा का अर्थ फिर अपने ले लिया किससे, पृथ्वी से। किससे ले लिया अपने, पृथ्वी से। फिर आता है उपल और उत्पल। उपल और उत्पल। उपल पत्थर, और पत्थर पर मैंने क्या उगाया, कमल उगाया। उपल और उत्पल। उपल अर्थात पत्थर पर मैंने क्या उगाया, कमल उगाया। ये सारे के सारे शब्द जो अपन ने एक साथ देखे, आप इनका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे और भी चर्चा कर सकें। चलते हैं दोस्तों आगे। आगे शब्द आ रहा है अश्व और अश्म, उद्यत और उद्धत, कटक और कंटक, उर और उरु, बदन और वदन, अंबर और अमर, अमल और अम्ल। देखो देखते हैं क्या क्या अर्थ इनके होते हैं। अश्व और अश्म। अश्व घोड़ा, अश्व का अर्थ तो लिया अपन ने किससे, घोड़ा से, जबकि अश्म का किससे लिया अपन ने, पत्थर से। अश्व अश्म, अश्व घोड़ा, अश्म पत्थर। उद्यत और उद्धत। उद्यत किसी भी कार्य के लिए सदा उद्यत रहो अर्थात तैयार रहो। क्या रहो, हमेशा तैयार। जबकि हमने कहा वह उद्यत है अर्थात वह उद्दंड है। देखो तो उद्यत का अर्थ तैयार से, जबकि उद्यत का अर्थ किससे लेते हैं, उद्दंड से लेते हैं। फिर हमने कहा कटक, राजा की कटक अर्थात सेना, और कंटक कांटा। राजा की कटक कंटक बनी हुई है प्रजा के लिए। राजा की कटक कंटक बनी हुई है प्रजा के लिए, अर्थात राजा की सेना प्रजा के लिए क्या बनी हुई है, कांटा बनी हुई है। इसी कारण उद्यत रहो और क्या बन जाओ, उद्यत बन जाओ। तैयार रहो और क्या बन जाओ, उदंड बन जाओ। अश्व पे जाकर क्या फेंको, अश्व फेंको अर्थात घोड़े पर जाकर क्या फेंको, पत्थर फेंको। आगे देखते हैं उर और उरु। उर वह मेरे उर में बसी हुई है अर्थात हृदय में बसी हुई है।
उर का मतलब हृदय। और उरु, उरु का अर्थ अपन किससे लेते हैं? जांग से लेते हैं। किससे लेते हैं? जांग से। जांग जानते हो आप? तो वह मेरे हृदय में बसी हुई है, अर्थात उर में बसी हुई है। देखो बदन, वदन, बदन और वदन, उसका शरीर, उसका मुख चंद्रमा के समान है। तो वदन का मतलब तो शरीर और वदन का मतलब मुख। चंद्र वदन, चंद्रमा के समान मुख। देखो तो बदन का मतलब शरीर और वदन का अर्थ किससे लिया गया? अपन ने यहाँ पर मुख से लिया गया। फिर आता है अंबर और फिर आता है अमर। अंबर धरती, अंबर, अंबर यानी आकाश, आकाश। और अमर, अमर नहीं है जो मरने वाला, तो न मरने वाला, अमर का अर्थ न मरने वाला। फिर आता है अमल और अम्ल, अमल, अमल, मल का मतलब मलिन, अ का मतलब नहीं, नहीं है जो मलिन व स्वच्छ, अमल यानी कि स्वच्छ। जबकि अम्ल का लेते अपन तेजाब से ले लेते हैं। अम्ल तेजाब है या खट्टा, उससे भी अपन इसको लेते हैं। क्षारीय जिसे अपन बोलते हैं, जिसे अम्लीय अपन बोलते हैं। तो हमने कहा अश्व का घोड़ा, अश्व का पत्थर। उद्यत तैयार रहो और उद्धत उदंड रहो। कटक सेना क्या बनी हुई है? कंटक अर्थात कांटा। और वह मेरे उर में बसी हुई अर्थात हृदय में, और उरु का अर्थ जांग से। बदन शरीर से लिया जाता है, जबकि वदन मुख से लिया जाता है। अंबर आकाश में, अमर न मरने वाला है, और अम्ल स्वच्छ है, अमल स्वच्छ है, और अम्ल तेजाब या खट्टे से लिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे और भी चर्चा कर सकें। हो गया? चलते हैं दोस्तों आगे। देखो शब्द आ रहा है अपने पास अंश और अंश, उपकार अपकार, अक्स अक्सी, अवधि अवधि, अचार आचार, अम्ब और अम्बु। इन पर चर्चा करते हैं। शब्द है अपने पास अंश और अंश। देखो अंश और अंश, तो हमने कहा मुझे मेरा अंश मिलेगा, अर्थात हिस्सा मिलेगा या भाग मिलेगा। उसको मैं किस पर उठाकर ले जाऊंगा? कंधे पर उठाकर ले जाऊंगा। समझना बात को। मुझे मेरा हिस्सा या भाग मिलेगा, उसको मैं कंधे पर उठाकर ले जाऊंगा, अर्थात मेरे अंश को मैं अंश पे उठाकर ले जाऊंगा। बात समझ में आई? मेरे अंश को मैं मेरे अंश पर उठाकर ले जाऊंगा, अर्थात मेरे भाग या हिस्से को मैं मेरे कंधे पर उठाकर ले जाऊंगा। तो अंश का अर्थ हिस्सा या भाग, जबकि अंश का कंधा या कंधा। फिर आता है उपकार और फिर आता है अपकार। मैंने बहुत भलाई की, इसी कारण मुझे क्या मिली? बुराई मिली। देखो उपकार करने पर अपकार मिला, क्योंकि ज़माना यही है कि जो भलाई करता है उसकी क्या होती है? बुराई होती है। तो भलाई करने का ज़माना नहीं रहा, क्योंकि भलाई करोगे तो क्या मिलेगा? बुराई। ये ऐसा कहते हैं लोग, मैं ऐसा नहीं कह रहा। तो उपकार का अर्थ भलाई, जबकि अपकार का अर्थ क्या होता है? बुराई। फिर हमने कहा अक्ष और अक्षी। हमने कहा अक्ष, अक्ष का अर्थ होता है दूरी। अक्ष का अर्थ किससे? दूरी से। और अक्षी का अर्थ किससे लिया अपन ने? आँख से। देखो अक्ष धुरी और अक्षी का अर्थ आँख से। आगे चलते हैं तो शब्द आता है अपने पास अवधि और अवधि। अवधि अवध की है जो भाषा, अवधि तो अवध की भाषा। तो हमने लिखा अवध की भाषा, अर्थात भाषा विशेष कह सकते हैं, जबकि अवधि कहा जाता है समय को। अवधि कहा जाता है समय को। फिर आता है अचार और फिर आता है आचार। हमने कहा हमने अचार खाया, मतलब मुरब्बा जिसे बोलते हैं, मुरब्बा। और फिर हमने क्या किया? आचरण किया। कौन सा? अच्छा। देखो तो आचरण, अचार का अर्थ मुरब्बे से लिया जाता है, जबकि आचार का किससे लिया जाता है? आचरण से लिया जाता है। फिर आता है अम्ब और फिर आता है अम्बु। अम्ब है जगत, अम्बा जगत की माता। तो अम्ब का मतलब तो माता या माँ, जबकि अम्बु का अर्थ किससे लिया जाता है? जल से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? जल से लिया जाता है। तो हमने कहा अंश और अंश, हिस्सा भाग या कंधा। उपकार और अपकार, भलाई पर बुराई मिलती है। अक्ष पर अक्षी, धुरी पर क्या लगी हुई है? सबकी आँख लगी हुई है। जो मुख्य व्यक्ति होता है उस पर आँख लगी हुई है। अवधि एक भाषा विशेष है जो अवधि समय विशेष में बोली गई। अचार में मुरब्बा और आचरण का आचार, और अम्ब का मतलब माता और अम्बु का अर्थ जल। तो ये अपने क्या देखा दोस्तों?
युग्म शब्द देखे, आप इनका स्क्रीनशॉट लें, फिर चर्चा करूँगा। हो गया। तो दोस्तों ये अपन ने देखा युग्म शब्दों का पार्ट नंबर 2। यहाँ तक अपन ने बहुत आराम से शब्दों को देखा है और उन शब्दों को देख रहे हैं जो परीक्षा में अधिकतर पूछे जा रहे हैं। अगले पार्ट में अपन चर्चा करेंगे युग्म शब्दों के पार्ट नंबर 3 की। जहाँ तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।